अभी हम मौजूद है भौगाछी बसपड़िया, जो सहार घाट मधुबनी जिला में आता है। ये जगह भौगाछी, और यहाँ सीताराम नाम जप महायज्ञ यानी विश्व कल्याणार्थ हेतु यज्ञ होने जा रहा है, जो 29 तारीख से प्रारंभ होगा। और हमारे साथ में है बाबा बालक राघवेंद्र दास जी महाराज, जो यही बाबा हैं जो यहाँ यज्ञ करवाने का जो है जिम्मा लिए हुए हैं। और पिछले दिसंबर महीने से यहाँ लगातार महिला मंडलियों के द्वारा जो है रामधुन, अखंड रामधुन चल रहा है। और यहाँ 108 कीर्तन कुंज में जो है लगभग 2700 नाम जापकों के द्वारा यज्ञ में नाम जाप होना है। बाबा, सबसे पहले आपका हमारे इस आरके न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रभु जी, सीताराम। अभी ये हम जानना चाह रहे हैं बाबा कि ये जो आप यज्ञ करवा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि बैनर पे हमने पढ़ा, बोर्ड बैनर जहाँ लगा है वहाँ हमने पढ़ा कि विश्व कल्याणार्थ हेतु। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग को आपस में प्रेम हो, आपस में सभ्यता हो, सब लोगों में भाईचारा हो। आज गांव घर में जो देख रहे हैं, पति पत्नी में तालमेल नहीं रहा, भाई भाई में नहीं तालमेल रहा, आपसी प्रेम नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग का ये संस्कृति है, रामचरितमानस जी के माध्यम से जानते होंगे कि वो जी की भगवान शिवालय में भगवान सर्प, चूहा, बसहा, बैल, शेर सब एक साथ रह रहा है। लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि भाई भाई को नहीं देखना पसंद करता है, पति पत्नी में नहीं तालमेल बैठता है, सास बहू में नहीं बन पाता है। इसलिए जग के उद्देश्य से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में सब लोग तालमेल बैठा कर चलो कि भगवान की बनी हुई सृष्टि है, इसमें हम सब लोग परमात्मा के संतान हैं। सबको देने वाले वही परमात्मा सीताराम जी हैं। सबको तन मन धन उन्हीं को दिया हुआ है। आपसी में हम लोग को सोच बदलेंगे तो हम लोग स्वयं को बदल सकते हैं। लिए इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कौन कैसे करते हैं नहीं करते हमको भी महसूस नहीं हो पाता है। लेकिन 3 माह से अनवर्त सीताराम नाम चल रहा है। माता जी सभी लोग आते हैं, पुरुष वर्ग के भी लोग आते हैं, सब लोग सीताराम नाम करते हैं। आगामी 108 कीर्तन कुंज में सीताराम नाम होने वाला है। उसमें जगह जगह से कीर्तन मंडली भी आएंगे, दूर दूर से लोग सब आते भी हैं और आ भी रहे हैं। और गांव समाज अपना तन मन से धन से सब लोग लगे हुए हैं। एक साथ बैठकर सब लोग संकीर्तन करेंगे। ढोल है, झाल है, हारमोनियम है। जब ढोलक सीताराम बोलता है, दर्ब रूपी झाल बोल रहा है, चाम रूपी बूझी की ढोलक सीताराम बोल रहा है, ये सबको सब सीताराम बोल रहा है। यानी आपस में कैसे संस्कृति एक प्रेम है, यही हम लोग का यज्ञ के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। कितनी बड़ी कार्यक्रम कौन करता है वो नजर नहीं आता है, लेकिन हम सब लोग आपस में घर में आपस में छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ताकि यज्ञ से संदेश मिले कि हम सब लोग को आपस में ऐसा स्नेह प्रेम बनता रहे। इस यज्ञ में जो इतना खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यज्ञ का खर्चा कहाँ से आ रहा है हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हम चंदा मांगने तो जाते नहीं है। हम तो एक कुटिया में रहते हैं बैठे, और भगवान सीताराम जी किस रूप में आते हैं, कैसे क्या करते हैं, हमको भी विशेष पता नहीं रहता है। क्योंकि इस जगह का कमिटी समिति सब गांव समाज ही बना हुआ है। गांव का ही अध्यक्ष है, गांव का ही कोषाध्यक्ष है, सचिव भी गांव का है, गांव का सब लोग लगे हैं। मतलब आप भी नहीं बतला सकते कि इसमें अनुमानित कितना खर्च होगा इस यज्ञ में? अनुमानित यज्ञ का खर्चा का कोई था ही नहीं है कि भगवान कहाँ से लाते हैं। जब हमारा कोई बैंक में खाता होगा तभी ना उसमें से लाकर हम बताएंगे कितना आ रहा है। तो कोई अनुमानित नहीं है? अनुमानित इसका कोई लिस्ट नहीं है। वैसे अपना लोगों को अनुमानित लगाते हैं कि बाबा इसमें ये होगा, दाल है, चूड़ा है, चीनी है, तेल है, मसाला है, हल्दी है, धनिया है। यही सब है कि इस यज्ञ में नर सेवा नारायण सेवा। यज्ञ का एक ही उद्देश्य है कि भूखे कोई यहाँ से जाए नहीं, जो आवे सब भोजन करके जाए। जिसका कोई काम नहीं हो 5 मूर्ति का भोजन करा कर जाए। इस यज्ञ का ये सब उद्देश्य है, संदेश के रूप में है। उद्देश्य है आपस में सब लोग जो भी धर्म को जो जैसे माने, लेकिन उसको माने, अपने आप को पहचाने। यही है जो जग का विदेश संदेश है कि हम सब लोग आपस में स्नेह प्रेम बनाकर रखें। और ये उद्देश्य चावल दाल कहाँ से आ रहा है हमको भी पता नहीं चलता है। लाने वाले तो प्रभु है, दिलाने वाले प्रभु है, किस रूप में कौन दे जाते हो भगवान ही जानते हैं। भगवान ही जानते हैं। जी, सीताराम जानते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने लोग यहाँ इस वीडियो को देख करके आएंगे, जी, जितने श्रद्धालु भक्तजन आएंगे, उनसे क्या कहना चाहिए? उन सब से हमारा कहना है कि यहाँ जगह स्थल में जितने लोग आएंगे सब लोग का चूल्हा निवार निमंत्रण है, कोई भूखे यहाँ से ना जाए। क्योंकि यज्ञ आप लोग का है, आप लोग भी हमारे हैं, हम भी आप सब लोग का है। इसलिए सब लोग यज्ञ स्थल में पधारे
और सब लोग भोजन भंडारा पाकर जाए और अपना अपना दर्शन दे। हमारे तरफ से सब लोग को चरणों में प्रणाम है, क्योंकि जहाँ तक आवाज़ जाता है सब लोग हमारे भगवान हैं। मतलब यहाँ भोजन करके जाएँ, आप बाबा हैं, लोग आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ हमको जो है दर्शन दे करके जाएँ। क्योंकि भगवान सब रूप में भगवान विराजमान है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं। भाग जोड़ मान भगवान, जो भाग्य में उसको मान लिए वही सब लोग हमारे भगवान हैं। मतलब लोग यहाँ आ रहे हैं बाबा आपके दर्शन के लिए और आप यहाँ बैठे हैं लोगों के दर्शन के लिए। बड़ा अजीब दर्शन शब्द है, कोई व्यक्ति नहीं है। दर जोड़ सन दर्शन, दर माने स्थान होता है, सन माने दिन तारीख होता है। आज का दर भगवान ने ऐसी जगह चुने हैं जहाँ आपसे भी हमारा दर्शन हो रहा है, आप भी हमारे दर्शन कर रहे हैं। आप किस भाव में दर्शन करते हैं, हम किस भाव में दर्शन करते हैं। हमारा भाव है कि जो भी यहाँ माता जी सब आ रहे हैं सब हमारी सीता मैया है। आप प्रभु श्री राम जी के रूप में आ रहे हैं, सब हमारे पिता श्री राघवेंद्र सरकार है। इस भाव से हम सबको दर्शन ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने जो इतना बेशकीमती समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए पुनः एक बार जय श्री राम। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी।